हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन ऑन टारगेट क्लासेस से, और इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन पढ़ा था, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब एक पार्टिकल सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रिवॉल्व होता है या मूव होता है, तो उस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और उसकी एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, तो वो एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मूव हो रहे हैं, तो उस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। अब एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिलरेशन? तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेक्टर v, चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन। तो एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब है कि यहाँ पे एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है, और एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर a इज इक्वल टू dv बाय dt, और यहाँ पे v है वेलोसिटी और t है टाइम। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मींस स्पीड चेंज होती है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हुई। या अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। या दोनों भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी दोनों भी चेंज हो सकता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एक पार्टिकल की, तो हम बोलेंगे कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सेम चीज यहाँ पे सर्कुलर मोशन में होती है। सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड होती है। ये रेड पार्टिकल सरकमफ्रेंस पे रिवॉल्व हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर। अब अगर हमको ये समझना है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अभी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है या नहीं, ये हमको देखना है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है या नहीं, इसके लिए ये जो ब्लू एरो दिख रहा है, अभी सपोज पार्टिकल जो पोजीशन पे है, वो पोजीशन पे जो ब्लू एरो की डायरेक्शन है, वो हमको इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ये पार्टिकल थोड़ा सी आगे मूव होता है और ये पॉइंट पे आ गया, तो ये पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देखो चेंज हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा सी आगे जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ब्लू एरो की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो ये ब्लू एरो की डायरेक्शन ही क्या इंडिकेट कर रही है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑन दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे हर पॉइंट पे अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये एक्सिलरेटेड मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पे रिवॉल्व होता है, तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है सर्कुलर मोशन की, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। अब तो यहाँ पे क्या होगा? ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ अलोंग द सेम ट्रेजेक्टरी, thus द मोशन इज पीरियोडिक। अब ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं, ये समझने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से यही एनिमेशन देखते हैं। अब ये जो रेड पार्टिकल है, वो देखो सेम पाथ, वही रास्ता कवर कर रहा है, बार बार वही ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। तो अगर ये पार्टिकल वही ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये वही पाथ रिपीट कर रहा है।
hence it is a periodic motion. So this is the second characteristic of circular motion. It is a periodic motion because it repeats the same path again and again. बार बार वही पाथ रिपीट करेगा, यही से हम बोलेंगे कि ये पीरियोडिक मोशन है. So that's it, student. If you have any doubt, you can contact me. The number is given on the screen. And स्क्रीन पे आपको दो प्लेलिस्ट दिख रही होगी, एक डुअल नेचर की, एक सुपरपोजिशन की. पूरा चैप्टर है, आप देख सकते हो.